हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे फैमिली एपिएसी के बारे में, जिसका अर्लियर नेम था अम्बिलीफेरी। एंड इसके कॉमन मेंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो धनिया और गाजर, दैट इज़ कोरिएंडर एंड कैरेट, इसके कॉमन मेंबर्स हैं। एंड इट इटसेल्फ इज़ अ मेंबर ऑफ डाइकॉट। तो स्टार्टिंग विद इट्स एक्सप्लेनेशन, इसके अंदर अबाउट 200 जेनरा होते हैं एंड 2900 स्पीसीज़ देखने के लिए मिलती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कॉस्मोपॉलिटन है, ज़्यादातर नॉर्थ टेम्परेट रीजन्स में पाया जाता है एंड मोर ओवर ये हिली ट्रैक्ट्स में भी देखने के लिए मिलता है। एंड विंटर सीजन में इसके जितने भी फ्रूट होते हैं, फ्रूटिंग जितनी भी होती है, ज़्यादातर विंटर सीजन्स में हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। सिंस ये डाइकॉट का मेंबर है तो रूट किस तरीके की होती है, इसके अंदर टैप एंड ब्रांच रूट देखने के लिए मिलती है। इसके अंदर स्टेम की अगर हम लोग बात करें तो यूजुअली इरेक्ट होती है, कभी कभी रियरली क्लाइंबिंग देखने के लिए मिलती है, हर्बेशियस होती है एंड मेच्योरिटी के टाइम पे ना ये फिस्टुलर स्टेम शो करती है। फिस्टुलर मीन्स अंदर से जो खोखली हो जाती है, होलो हो जाती है। ठीक है, वो होलो क्यों हो जाती है? बिकॉज इसके अंदर जितना भी जो पित्त का कंटेंट होता है वो श्रिंक हो जाता है। ठीक है, और स्टेम्स रिब्ड होती हैं, दैट इज उस पर रिजेस और ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं। लीव्स की अगर हम लोग बात करें तो ऑल्टरनेट होती हैं, एक्स स्टिपुलेट होती हैं, दैट इज स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं होते हैं, पिनेटली कंपाउंड होती हैं एंड कभी कभी सिंपल लीव्स भी देखने के लिए मिलती हैं। एंड मोर ओवर इनके जो लीव्स होते हैं ऑल ओवर द इन द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यहाँ पर हम लोगों को ऑयल ग्लैंड्स देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए हम लोग जो कोरिएंडर के लीव्स होते हैं उसको हम लोग अरोमा के लिए यूज़ करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, वो एक स्पेशल टेस्ट देता है किसी भी चीज़ को। ठीक है, दैट इज़ वो अरोमिक होता है नेचर में। ठीक है, अब अगर हम लोग इसके इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, अम्बिल। अम्बिल का मीन्स आप लोग ने देखा होगा, जैसे जब अपने मैच्योरिटी के टाइम पे कोई भी कोरिएंडर का जो प्लांट होता है वो छोटे छोटे फ्लावर्स बियर करता है ना। और उनकी फ्लावरिंग जो की होती है वो किस टाइप की होती है, लेट मी शो यू। उसकी फ्लावरिंग कुछ इस तरीके से होती है, यहाँ पे उसकी जो मेन स्टेम होती है ये इस तरीके से, एंड यहाँ पर ये इसका सेंटर वाला पोर्शन होता है एंड सेंट्रल पोर्शन से छोटी छोटी ऐसे छोटी छोटी स्टेम्स होती हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस, सॉरी। और वो यहाँ पर जो कि होते हैं इनके फ्लावर्स बियर करती है, छोटे छोटे वाइट वाइट कलर के हम लोगों को फ्लावर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अम्बिल। ठीक है, इसी को हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ पर अम्बिल वर्ड यूज़ करते हैं इसकी इन्फ्लोरेसेंस के लिए। ठीक है, वो अम्बिल जो कि है वो सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है एंड बहुत सारे केसेस में वो इन्वॉल्क्योर ऑफ ब्रैक्ट्स भी होता है। मतलब यहाँ पर बहुत सारे आपको छोटे छोटे ऐसे फ्लावर्स जो कि होते हैं वो इकट्ठे होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, फ्लावर की बात करें तो हर्मेफ्रोडाइट है, दैट इज़ मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होंगे। एंड कभी कभी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी देखने के लिए मिलते हैं, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री मोस्ट ऑफ द केसेस में देखने के लिए मिलती हैं। एंड फ्लावर्स जो कि होते हैं वो पीडिसिलेट होते हैं, दैट इज इसके अंदर पीडिसिल प्रेजेंट होता है। पीडिसिल दैट इज जो स्टॉक होती है फ्लावर में वो प्रेजेंट होती है, ब्रैक्टिएट होते हैं, कंप्लीट होते हैं एंड इपीगाइनस होते हैं। ठीक है, कैलेक्स की अगर हम लोग बात करें तो 5 सेपल्स होते हैं, पॉलीसेपल्स होते हैं, दैट इज फ्री होंगे जितने भी सेपल्स इसके होंगे, माइन्यूट इन स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे होते हैं। देखा ही है धनिया का जो प्लांट होता है, पौधा होता है, उसके अंदर कितने छोटे छोटे कैलेक्स होते हैं। एंड कभी कभी किसी किसी केसेस में हमारे जो कैलेक्स होते हैं वो एब्सेंट भी होते हैं। कोरोला की बात करते हैं तो उसके अंदर 5 पेटल्स होते हैं, पॉलीपेटलस कंडीशन सेम शो देखने के लिए मिलती है हम लोगों को। एंड कभी कभी पेटल्स जो कि होते हैं वो बाईफिड होते हैं। बाईफिड मीन्स जैसे कोई भी चीज़ ना टू ईजिली से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं बाईफिड। जैसे हमारे पास कोरिएंडर सेटाइवम होता है ना, उसकी जितनी भी पंखुड़ियाँ होती हैं वो बाईफिड होती हैं। ठीक है ना। एंड एस्टिवेशन किस तरीके का होता है, ईदर वेलवेट और इम्ब्रिकेट। ठीक है ना, ये एस्टिवेशन, वेलवेट, ये सब टर्म्स जो कि हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में कवर करा है, बेसिक टर्म्स ऑफ टेक्सोनॉमी में। एंड आप वहाँ पे जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये। एंड अगर हम लोग इसकी एंड्रोइशन की बात करते हैं तो इसके अंदर 5 स्टेमेंस होते हैं जो कि ऑल्टरनेट होंगे पेटल्स के साथ, दैट इज पहले एक पेटल होएगा, फिर हमारे पास एंथर होएगा, फिर हम एंथर या स्टेमन आप जो मर्जी बोलो। और
जैसे ये एक दूसरे के ऑल्टरनेटली अरेंज होते हैं, ठीक है। एंथेस कैसे होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं, दैट इज टू लोब्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। इंट्रोस मतलब अंदर की तरफ होते हैं, एंड बेसी या फिर डॉर्सिफिस, ठीक है, वो अपने डॉर्सल मतलब बाहर वाली डॉर्सल सरफेस पे से भी अटैच हो सकता है और अंदर वाले सरफेस से भी, ठीक है। फिलामेंट्स फ्री होते हैं। गाइनोशियम की बात करें तो बाई कार्पलरी होती है। सिन कार्पस होता है, दैट इज फ्यूज होते हैं। इंफीरियर ओवरी होती है। बाइलोक्यूलर प्रेजेंटेशन देखने के लिए मिलता है। नेक्टर डिस्क देखने के लिए मिलती है ऑन द टॉप ऑफ द ओवरी। नेक्टर डिस्क बेसिकली किस चीज़ के लिए हेल्पफुल होगा, पॉलिनेशन में, ऑफ कोर्स, ठीक है। स्टिग्मा कैसा होता है, कैपिटेट होता है, दैट इज कैप शेप्ड होता है, कैप लाइक होता है, ठीक है। फ्रूट की अगर हम लोग बात करें तो फ्रूट किस तरीके का होता है, इसका क्रीमोकार्प होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो हम लोग छोटे छोटे मार्केट में छोटे छोटे धनिया के बीज मिलते हैं, ठीक है ना। धनिया के हाँ, इसी नेम से बिकता है ये। एंड आपने देखा होगा वो काफ़ी सारे मतलब स्पाइसेस वगैरह बनाने के लिए काम आता है। और अगर आपने उसका स्ट्रक्चर देखो तो छोटे छोटे होते हैं, बॉल लाइक होते हैं, एंड उसके ऊपर बहुत सारी ऐसे लाइंस होती हैं, सर्कुलर वे में लाइंस होती हैं। तो अब उसी चीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है, हम लोगों को। तो इसका जो क्रीमोकार्प होता है वो किस तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि ये टोटल जो मतलब जो यहाँ पे जो फ्रूट निकल करके आता है उसको हम लोग क्रीमोकार्प बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्रीमोकार्प जो कि होता है वो उसको हम लोग इजीली से टू मेरिकार्प्स के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं, जो कि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा वो जो बीज होते हैं ना, उसको आप लोग थोड़ा सा भी उस पर फोर्स लगाओगे ना तो वो इजीली से सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो वो टेम्पोरली अटैच होते हैं, ठीक है। और वो अटैच किस तरीके से होते हैं, वो अटैच होते हैं वो कार्पोफोर की मदद से, ठीक है। अब जो ईच सिंगल मैरीकार्प होगा, ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, 5 लॉन्गिट्यूडनल रिजेस होती है, मीन्स ऐसे लाइंस जैसे स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं उसके ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्टे, ठीक है, COSTAE, ठीक है। अब इन कॉस्टे के बीच में बहुत सारे फरोज होते हैं। फरोज जैसे कि मतलब गड्ढे जैसे होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वेलिक्यूले, ठीक है। और इन्हीं फरोज के बीच में एक स्पेशल डक्ट, ऑयल डक्ट बेसिकली प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विटे, ठीक है, विटे। इसी की वजह से आप सोचिए ना खुद, नहीं तो जो हमारे ये जो सीड्स होते हैं, कोरिएंडर के सीड्स होते हैं, इनके अंदर स्पेशल अरोमा, स्पेशल टेस्ट कहाँ से आता है, वो इन्हीं ये बेसिकली इसी फ्रूट के अंदर एंड्रॉस्ड होता है। एंड जब भी आप स्पाइसेस वगैरह में डालते हैं तो वो इफ़ेक्टिवली अपना अरोमिक फ्लेवर जो कि होता है इफ़ेक्टिवली महसूस होता है, काफ़ी अच्छा होता है। बहुत सारे डिशेस वगैरह में इसको यूज़ करा जाता है, ठीक है। सो दैट्स इट। इसके फ्रूट को हम लोग क्रीमो का बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कभी कभी शॉर्ट नोट्स में भी पूछ लिया जाता है बेसिकली, ठीक है। सीड की बात करें तो एंडोस्पर्मिक होती है। एंड पॉलिनेशन की बात करें तो एंटोमोफिलस, दैट इज इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। फ्लोरल फॉर्मूला देख लीजिए, बाकी सारी चीज़ें वैसी डिट्टो सेम है जो हम लोग ने ऊपर एक्सप्लेन करी है, वही आपको फ्लोरल फॉर्मूला में लिखनी है। अब हम लोग इसके अगर पर्टिकुलर मेंबर की बात करें तो कोरिएंडर सटाइवम जो कि धनिया होता है उसी की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। हैबिट की बात करें तो एनुअल कल्टीवेटेड हर्ब है। एंड रूट किस तरीके की होती है, टैप एंड ब्रांच होती है। स्टेम की अगर हम लोग बात करें, इरेक्ट, हर्बेशियस, ग्रीन, सॉलिड, ब्रांच्ड, सिलेंड्रिकल, एरोमेटिक, ठीक है। रिब्ड, ग्लैबरस, ग्लैबरस दैट इज जो स्मूथ होती है, नोड्स होते हैं इसके पास, और स्लाइटली स्वॉलन भी होती है इसकी जो स्टेम होती है, ठीक है, हल्की सी फूली हुई भी होती है। लीफ की अगर हम लोग बात करें तो डीकम्पाउंड होती हैं। बहुत सारी जो कि होती है ब्रांचिंग भी देखने के, ब्रांचिंग जो कि होती है ना, आप लोग देखना कभी, मेरे तो यहाँ पे लगा हुआ है किचन गार्डन में। एंड देखना जब मैच्योर हो जाता है ना ये धनिया का प्लांट, तो उसके अंदर बहुत सारी ब्रांचिंग हो रही है, काफ़ी अपने विड्थ में भी इंक्रीज हो जाता है ये, ठीक है। एंड कॉलिन हो सकती हैं लीव्स, कॉलिन मीन्स जो उसकी नोट्स होंगी वहीं से लीव्स भी अराइज कर सकती हैं। पिट्यूलेट होंगी, यूनिकॉस्टे, रेटिकुलेट वेनेशन होगा, सिंस डाइकॉट है तो रेटिकुलेट वेनेशन ही होगा। इनफ्लोरेसेंस देखिए, कंपाउंड अम्बल होंगे विद इन्वॉल्क्यूर ऑफ ब्रैक्ट। आप लोग गूगल में भी देख लीजिए अम्बल क्या होता है, UMBEL, अम्बल वर्ड देखिए, आपको पिक्चर मिल जाएगी पूरी, वो जो धनिया का बेसिकली वो होता है ना, आपको वही पिक्चर से आप लोगों को गूगल में इजीली से देखने के लिए मिल जाएगा, इमेजेस में जाके देख लेना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आती है यहाँ पर हमारे पास कोरिएंडर सटाइवम के अंदर, इसका फ्लावरिंग, फ्लावर के लिए आती है, ठीक है। फ्लावर की इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। तो बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स तो जैसे हम लोग नॉर्मल फैमिलीज में मेंशन करते हैं वैसे ही हैं, जैसे कि पीडिसलेट हो गया, ब्रैक्टिएट होगा, हर्मेफ्रोडाइट होगा, कंप्लीट होगा, इपीगाइनस होगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर होगा ना, कुछ इसके अंदर जो आउटर फ्लावर्स होंगे ना, उनका इन्फ्लोरेसेंस किस तरीके का होगा, वो जाइगोमॉर्फिक होंगे, ठीक है।
जाइगोमॉर्फिक होंगे, जबकि जो सेंट्रल वाले फ्लावर्स हैं वो किस तरीके के होंगे, वो एक्टिनोमॉर्फिक होंगे। ठीक है, देखिए जाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है। जाइगोमॉर्फिक का मतलब हो जाएगा कि जब हम लोग उसको इजीली से टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, इसका जो भी फ्लावर होगा उसको हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जबकि एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या होगा, जब हम लोग इसको रेडियली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट। अभी हम इसका फ्लोरल डायग्राम देखेंगे तो आपको इजीली से पता चलेगा वहाँ पे कि किस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है। बिकॉज यहाँ पर जाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक दोनों का हम लोग ने फ्लावर का अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से शो करा है। कैलेक्स की बात करें तो डिट्टो वही जो हम लोग ने पीछे चीज़ें लिखी है, डिट्टो सेम वही लिखनी है आप लोगों को। 5 सेपल्स होंगे, गैमोसेपलस होगा, ग्रीन एक्यूट वेलवेट एस्टिवेशन होगा, सुपीरियर होगी ओवरीज की जो कि होगी, और ठीक है बाकी सब चीज़ें सेम है। कोरोला की बात करते हैं तो कोरोला के अंदर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे भी 5 पेटल्स होंगे, पॉलीपेटलस होंगे। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। यहाँ पर जो पेटल्स होते हैं ना अंदर सेंट्रल फ्लावर्स के, वो कैसे होते हैं, वो शॉर्ट और इक्वल इन साइज होते हैं। जबकि जो हमारे पास यहाँ पे जो ईच पेटल होता है उसके अंदर टू लोब्स होते हैं। ठीक है, 2 इक्वल लोब्स होते हैं। एंड एंड्रोशियम की बात करें तो यहाँ पर 5 स्टेमेंस होते हैं, पॉलीएंड्रस होते हैं। ठीक है, और पेटल्स के साथ ऑल्टरनेट करते हैं, दैट इज पहले जैसे एक स्टेमेन फिर पेटल, एक स्टेमेन फिर पेटल, इस तरीके का अरेंजमेंट होगा। इंट्रोस होते हैं, दैट इज अंदर की तरफ होते हैं। डॉर्सिफिक्स होते हैं, डॉर्सल सरफेस अटैच होते हैं। गाइनोशियम की अगर हम लोग बात करें तो बाई कार्पलरी होते हैं, सिन कार्पस होते हैं, दैट इज फ्यूज होते हैं। बाई कार्पलरी मीन्स 2 कार्पल्स होंगे इसके अंदर। इन्फीरियर ओवरी देखने के लिए मिलती है, बाइलोक्यूलर। ठीक है, एक एक ओव्यूल देखने के लिए मिलता है ईच लोक्यूल के अंदर। एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है, इपिगाइनस डिस्क होती है एट द टॉप ऑफ द ओवरी, प्रोलॉन्ग्ड इनटू शॉर्ट स्टाइल्स। विटे प्रेजेंट होते हैं बेसिकली, जो कि वही हम लोगों को एरोमिक फ्लेवर देंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, फ्रूट क्या है, क्रीमोकार, वही जो डिट्टो हम लोग ने पीछे लिखा वही आप लोग यहाँ पे भी चेप सकते हैं। एंड फ्लोरल फॉर्मूला देखिए बच्चे, हम लोग ने यहाँ पर दोनों चीज़ों के लिए अलग अलग शो करा है। बिकॉज जो जाइगोमॉर्फिक अगर फ्लावर होगा तो उसके लिए हम लोग ने बस साइन का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है, बाकी फ्लोरल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग ने डायग्राम के लिए भी शो करा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इजीली से, हम लोग ने एक्टिनोमॉर्फिक के लिए अलग से डायग्राम शो करा है एंड जाइगोमॉर्फिक के लिए हम लोग ने अलग से डायग्राम शो करा है। ठीक है, जितने भी जो हमारे पास एक्टिनोमॉर्फिक होंगे उसके अंदर जो हमारे पास ये जो पेटल्स होंगे उसको हम लोग ने 5 है एंड बाइलोब्ड कंडीशन में शो करा है। जबकि जो जाइगोमॉर्फिक है उसके अंदर हम लोग ने किस तरीके से शो करा है, उसके अंदर जो हमारे पास जैसे हम लोग ने पेटल्स शो करे, जैसे सबसे पहले 2 सबसे यहाँ पर छोटे छोटे हैं, फिर जो 2 लेटरल साइड्स वाले जो फ्री हैं एंड एक जो सबसे बड़ा वाला है वो हम लोगों ने सबसे नीचे वाले साइड में शो करा है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये चीज़ें शो करनी है। डायग्राम भी बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो जैसे हमारे पास धनिया हो गया, कितना बड़ा यूज़ है भाई साहब इसका, स्पाइसेस में तो बहुत ज़्यादा रोल होता है इसका, कितने तरीके के मसाले बनाए जाते हैं इससे। ठीक है, जीरा हो गया, अजवाइन हो गई। ठीक है, सब स्पाइसेस के अंदर इन सब का बहुत मेजर रोल होता है बेसिकली, एंड सब एरोमेटिक होते हैं। सबका एक स्पेशल अपना फ्लेवर होता है, तभी हम लोग इसको मसालों की तरह यूज़ करते हैं। अजवाइन हो गया, ये डाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा काम होता है। ठीक है, इसका जो चूरन होता है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है। एंड बहुत लोग इस तरीके से भी बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा ओबीज होते हैं, दैट इज़ जो बहुत ज़्यादा फैट होते हैं, वो अगर बॉइल्ड जीरा के सीड्स या अजवाइन के सीड्स अगर लें वाटर के साथ मॉर्निंग में, तो वो उनका जो कि ओबेसिटी होती है थोड़ी कम हो सकती है, वो पतले हो सकते हैं वो लोग। ठीक है, तो मेडिकली ऐसा बोला जाता है। एंड गाजर की बात करें, कैरेट आइस के लिए बहुत ज़्यादा सही होता है, विटामिन सी होता है इसके अंदर। ठीक है, रूट्स एडिबल होते हैं, सब्जी वगैरह भी बन जाती है। ठीक है, मिक्स वेज बनाते हैं इसका। एंड हींग की अगर बात करें तो हींग जो कि है वो भी जब हम लोग तड़का लगाते हैं बेसिकली, चौका लगाते हैं, तो उसमें भी हमारा जो सबसे पहले डाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहले हींग डालते हैं, फिर जीरा डालते हैं, फिर जो भी हम लोग ने प्याज वगैरह जितना भी होता है वो सब डालते हैं। तो जस्ट जोकिंग। एंड यहाँ पर जो हमारा हींग होता है ये सिर्फ खाने पीने के लिए ही नहीं, जबकि इसके मेडिकली भी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती है इसके पास। एंड ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, कफ, इंडाइजेशन, इन सब चीज़ों में